मेरी बच्ची के साथ। ऐसा क्या गुनाह किया था उसने कि उसे इतने बेरहमी से मार डाला गया, मारा गया। संभालिए अपने आप को ठाकुर जी। लीजिए पानी लीजिए। देखिए, जो भी हो उसका बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जिसने भी नेहा को मारा है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथों से नहीं बच सकता है। अब क्या फायदा मैडम, अब क्या फायदा? अब तो वो वापस नहीं आएगी ना। जब वो गायब हुई थी तभी अगर मुजरिम को पकड़ा होता तो वो जिंदा होती। अब मैं किसके लिए जीऊंगा? मेरे बच्चे ने कितने सारे सपने सजाए थे मैंने उसके लिए, अब सारे खत्म हो गए। प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। अंदर आ सकता हूं? हाँ जाओ। मैडम, ये नेहा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। गला दबाकर उसे मार डाला गया। लेकिन उसके शरीर पर काफी सारे घाव के निशान हैं मैम, और मरने से पहले उसके ऊपर कई बार बलात्कार हुआ है। संभालिए अपने आप को प्लीज। मेरी बच्ची। संतोष, जब तक नेहा का कातिल नहीं मिलता, हम में से कोई घर नहीं जाएगा। जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन उस दरिंदे को सजा दिलाकर रहेंगे। मेरी बच्ची। अब मैं किसके लिए जीऊंगा? चल 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 चल। मैडम, मैडम, सुपरस्टार हीरो को लेकर आया हूं मैं। अभी अगला सीन आप समझाइए। संतोष, यहाँ कहाँ खातिरदारी कर रहे हो इसकी? अगला सीन तो एक्शन सीन होगा। अंदर ले लो इसे। मैडम मैं कसम खाता हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। कसम खाता हूँ बच्चा, अभी हम लोग सब निकालेंगे बाहर। हाँ चल, हीरोपंती करता है। मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैडम। चल मैडम, इस केस से जो जुड़े हुए कॉल डिटेल्स है मैंने चेक किए। ये उसकी रिपोर्ट। ओके। जब नेहा लापता हुई तब से राकेश और उसमें कोई बातचीत नहीं हुई है। राकेश का लोकेशन आर्य कॉलोनी और उसका घर दिखा रहा है। ठाकुर यानी नेहा के पिता, उनका लोकेशन, उनका घर दिखा रहा है। और उन दोनों में सिर्फ सुबह में बात हुई है।
नेहा ने रमेश को सुबह कॉल किया था। नेहा को छोड़ने के बाद सिर्फ एक कॉल आया है, लेकिन शाम से अगली सुबह तक उसका फोन स्विच ऑफ है। संतोष, जरा पता करो ये नंबर किसका है और क्यों आया था। ओके ओके। हेलो, हाँ, नेहा मैडम को छोड़ने जब तुम गए थे तब तुम्हें किसका कॉल आया था? नेहा मैडम को जब तुम छोड़ने गए थे तब किसका कॉल आया था? हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं मैम, कॉल सेंटर से कॉल आया था। संतोष, कॉल सेंटर के नंबर का एक फॉर्मेट होता है और ये नंबर नॉर्मल है। फोन लगाओ इस नंबर पे। स्पीकर पे लगाओ। हेलो, कौन बात कर रहा है बेटा? तुम कौन हो? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, गोरेगांव पुलिस थाने से। हाँ, अभी नाम बता, चल। सर नारायण बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर? बेटा, कॉल सेंटर में काम करता है तू? अरे नहीं सर, मैं तो बेरोजगार हूँ। तो फिर पिछले हफ्ते 4 तारीख को दोपहर को तुमने रमेश नाम के ड्राइवर को क्यों फोन किया था? मैंने नहीं किया था। हाँ मैडम, याद आया, वो कॉल मैंने नहीं, वो जो मर गई ना अभिनेत्री, उसने किया था। अरे ओ रमेश बाबू, किधर? हाँ, बहुत गड़बड़ी में लग रहे हो। हाँ भाई, सुबह से हमारा फोन भी नहीं उठाया आपने। हाँ, वो सर, मैं किसी अर्जेंट काम से जा रहा था और मेरा फोन साइलेंट मोड पे था सर। अच्छा, फोन साइलेंट मोड पर था। रमेश बाबू, फोन रहने तो साइलेंट मोड पर, तुम ना हो जाओ साइलेंट मोड पर, समझे? नहीं तो ऐसा डंडा मार के तोड़ेंगे ना। हमेशा बिस्तर पर रहोगे ऐसा वाइब्रेट मोड पर। ऐसे कैसे तोड़ोगे? मैंने किया क्या? क्या किया है रमेश बाबू? वो तो थाने आकर पता चलेगा क्या किया है, समझे? हाँ, बैग उठाओ और चलो मेरे साथ, समझे क्या? हाँ, चलो भाई चलो। हाँ, समझे? अभी थाना चलना है और समझ में आएगा सब कुछ। चलो। हाँ, क्या हो रहा है? मैंने किया क्या? क्या किया है? क्या किया है पता है आपको? अभी थाने चलकर पता चलेगा। हाँ, वहां पर जाके वो जो मुर्दा होते हैं ना, मुर्दा, वो भी जिंदा होकर बोलने लगता है। तुम तो जिंदा हो भाई रमेश बाबू। चलो चलो, मेहमान हो तुम हमारे। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ बेटा, आ जा आ जा आ जा आ जा। मैडम, भागने की फिराक में था ये। भागकर कहीं नहीं जा रहा था मैडम। मैं तो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा था शादी में, और वैसे भी 2 दिन में वापस आने वाला था। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले 2-4 सवालों के जवाब दे दो, फिर चले जाना। वैसे तुम इतने घबराए हुए क्यों आज? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। वो अचानक से ऐसा यहाँ लिया है ना, शायद इसलिए। मैडम, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, इसे अंदर लेकर जाता हूँ मैं। हाँ संतोष, जल्दबाजी मत करो। आज 5 मिनट क्या 5 घंटे दूंगी मैं तुम्हें। पहले थोड़ी बातचीत कर लो उससे। हाँ, तो कहाँ थे हम? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लाया गया यहाँ पर, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संतोष, हाँ, तुम्हारे 5 घंटे स्टार्ट होते हैं अब। अबे हाँ, बेवकूफ बना रहा था हरामखोर साले, बेवकूफ बना रहा हमें। हाँ, हमें बेवकूफ बना रहा। मार क्यों रहे सर? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। अरे हाँ संतोष, क्यों मार रहे हो उसे यहाँ पर? अंदर ले चलो उसे। जिंदगी झंड बना दी डालिए इसकी इसने मुझे। मैंने कुछ नहीं करा मैडम। अरे कुछ नहीं किया, चल अंदर चल। 5 मिनट कुछ नहीं किया। अरे चल, क्या बना रहा है अभी? चल बैठ। तेरी तो तू भी। हाँ
देख, मेरा दिमाग है ना पहले से बहुत सटका हुआ है। जो जो पूछ रही हूँ ना सीधे सीधे जवाब देना। उस दिन तुझे किसका कॉल आया था? किसका कॉल आया था? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो फोन कॉल सेंटर से आया था। बे साले, सच सच बता दे। इस इंसान को खड़ा करूं तेरे सामने? बता दे सच सच। क्यों भाई, अभी बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, अभी सांप सूंघ गया या जिप को लकवा मार दिया? हाँ, बता, चल बता। बोल सारे, बोल ना अभी, बोलो। हाँ? संतोष, शुरू करो तुम्हारा काम, शुरू करो। अभी इसकी हालत देख, ये देख कैसा चिल्लाता है। देख सुना ना, चल बता, चल जल्दी बता, चल। मैं उसे मारना नहीं चाहता था और ना ही उसके साथ कुछ गलत करना चाहता था। फिर क्यों किया फिर? मैं तो उससे प्यार करने लगा था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। पता ही नहीं चला कैसे एक दूसरे के दुख दर्द शेयर करने लगे थे। वो जब भी परेशान होती थी ना, गाड़ी लेकर निकल जाती थी और गाड़ी में शराब पीकर अपनी सारी बातें शेयर करती थी मुझसे, ताकि उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं आपको कह चुका हूं कि मुझसे प्यार करता था। हाँ, लेकिन उस दिन मैंने उसे आर्य कॉलोनी में छोड़ा था और उसने मुझे कहा था कि तुम चले जाओ, तो मैं वहां से चला गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद किसी अनजान नंबर से मेरे पास फोन आया था और उससे नेहा बात कर रही थी, तो मैं तुरंत ही उसके वहां चला गया था, उसके पास। हेलो, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ पर हो? अच्छा, यहीं पे, और फिर भी मिलने नहीं आए? वो चुड़ैल तुम्हारे साथ ही है ना? बोलो मुझे। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ जी। मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। ये लो जी। हेलो रमेश, हाँ मैं यहीं पे हूँ, प्लीज़ तुम आ जाओ। थैंक यू। एक सेल्फी। हाँ थैंक यू।
क्या हुआ मैडम? आप बाहर क्यों आ गई? अंदर ही बैठिए ना। सब खत्म हो गया रमेश, सब कुछ खत्म हो गया। मैं कुछ समझा नहीं, क्या खत्म हुआ मैडम? क्या हुआ आपको? उसने सब बर्बाद कर दिया। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही रमेश। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैडम आप रोइए मत, हुआ क्या है? मैं आगे जमाने को तो क्या खुद को भी नहीं देख पाऊंगी। सब बदल दिया उसने, सब कुछ बदल दिया। देखिए आप इस तरह ज्यादा सोचिए मत, चिंता मत कीजिए मैडम। शराब की बोतल लाओ। मैडम पहले बहुत पी चुकी हैं, आपसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा मैडम। मैंने जितना कहा उतना करो, लेकर आओ। जी मैडम। जल्दी लाओ। मैडम मैं तो कहता हूँ रहने दीजिए। जितना कहा उतना करो। जी। दो। संभालिए खुद को। इसे दीजिए। सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। उसने सब खत्म कर दिया। पापा सही कहते थे, राकेश दुनिया का सबसे नीच लड़का है, सबसे खराब है। मैडम संभालिए खुद को। मुझे तो अपने आप से घिन आने लगी है। मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी पापा को, कैसे जाऊंगी पापा के सामने? सब खत्म हो गया रमेश, सब खत्म हो गया। मैडम आपको घर जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पापा आपको इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा करेंगे। मैं हूँ मैडम आपके साथ, चिंता मत कीजिए। मुझे कहीं और ले चलो। हाँ मैडम प्लीज। मैं आपको ले जाऊंगा। चलिए मैडम, आइए संभल कर मैडम। आइए मैडम, संभल कर, आराम से आराम से मैडम। अब घुमा फिरा कर बात मत कर, सीधे सीधे बता तूने नेहा के साथ क्या क्या और कब कब किया? अच्छा मैं उसे रूम पर लेकर गया था, मैंने जिंदगी में पहली बार शराब पी थी। दो पैक पीते ही मुझे चढ़ गई थी। मेरा मन मचलने लगा था। मुझे समझ, जिसमें वो बार बार मेरी बेइज्जती करती थी, मुझे नामर्द कहकर, और दूसरी तरफ नेहा की खूबसूरती। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब तूने किया है। नेहा लापता होने से उसकी लाश बरामद होने तक तूने कैद करके रखा उसे? तूने रखा ना? क्या क्या किया तूने उसके साथ? क्या क्या किया? मैं डर गया था क्योंकि वो होश में आती मुझ पर चिल्लाने लगी थी। वो बार बार मुझे ये कह रही थी कि वो मुझे जेल भिजवाकर ही दम लेगी। मैं उसको समझाया, उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, और तभी हम दोनों में हाथापाई हो गई।
सारे मर्द एक जैसे होते हो, पर मैं तुम्हारी कर्मों की सजा तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी। ऐसे कैसे मैडम? आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैडम मैं हूँ रमेश। अरे आपका रमेश। मुझसे दूर रहो। अब बस एक आखिरी सवाल, ये सब तूने क्यों किया? क्यों किया? अगर मैं आपको सच बता भी दूंगा तब भी आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे प्रभु? तुम्हारे मुंह से अमृतवाणी जो निकल रही है, यकीन तो करना ही पड़ेगा ना, है ना संतोष? करना ही पड़ेगा। नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, लेकिन वो कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। सब शराब के नशे में हो गया। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा था। सुबह शाम उठते बैठते हर वक्त ताने देती थी कि मैं नामर्द हूं। यहां तक कि वो इतनी बदचलन बन चुकी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में वो किसी गैर मर्द के साथ सोती थी। और एक दिन जब मैंने उसको पकड़ा तो जानती हो उसने मुझे क्या कहा? ये सब क्या हो रहा है? अरे रमेश जी आ गए आप, क्या बात है? वो मैडम के गर्दन में थोड़ी मोच आ गई तो मसाज दे रहा था। सिर्फ औरतों को मसाज देते हो या फिर? अरे आप तो बुरा मान गए। हाँ नहीं अपना कैसा है, जो दर्द में उसको अपन सुख देते बस। चलिए मेरा टाइम तो हो गया, आते हैं हम, ठीक है? चलिए वापिस कभी जरूरत लगे तो बुला लेना। शैला ये सब क्या हो रहा था? हाँ मतलब जो गली मोहल्ले वाले कहते हैं वो बातें सच है? तो रखवाला ऐसा निकम्मा निकले तो चोर तो माल लूटेगा ही ना। शैला बदतमीजी की हाथ होती है। चिल्लाओ मत, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसका मुझे अफसोस हो। सारी गलती ना तुम्हारी है। मेरी गलती है? हाँ तुम्हारी गलती है। तुम्हें समझना चाहिए मेरी जरूरतें हैं, मेरे अरमान हैं, पर तुम तो अपनी दुनिया में मस्त हो यार। जिन्हें तुम जरूरतें कहती हो ना, जानती हो उसे क्या कहते हैं? दरअसल वो हवस है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम जैसे लोग हैं ना जो पत्नी को सुख नहीं दे पाते, उनको ना हक जताने का कोई अधिकार नहीं होता है, इतना समझ लो। अरे मुझे मोहल्ले वाले ना बदचलन कहते होगे, तुम्हें पता है क्या कहते हैं? हाथ मत उठाना। ये गलती की ना, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे खानदान को ना चक्की का आटा पिसवाऊंगी। खाना बना कर रखा है, मन है तो खा लेना। मैं बाहर जा रही हूं। मुझे खुद पर घिन आने लगी थी। मन करता था कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन क्या करूं, नहीं मर सका। अब आप मुझे बताइए क्या मैं कांड हूं? बताइए ना। अरे बताती क्यों नहीं? अरे कांड हो क्या मैं? हाँ? बोलिए। पागल हो चुका था, एकदम पागल। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। वो तो नेहा मेरी जिंदगी में आ गई और सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था।
पता नहीं मुझे क्या हुआ, नामर्द सुनते सुनते मेरे अंदर का मर्द जाग चुका था। मैं दिखाना चाहता था कि मैं भी मर्द हूं। बस उस दिन शराब के नशे में मैं वो कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी जिंदगी का असूल तोड़ दिए। इतनी बड़ी गलती कर बैठा। नेहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थी वो, लेकिन मैं ही गलत था, मैं ही गलत था। मुझे बहुत पछतावा हो रहा अपनी गलती पर, बहुत पछतावा। देखो, अब पछतावा करने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है। सलाखें गिनते गिनते कर लेना। मैडम, ये हीरो का क्या करना है? ब्लैकमेल करके उसने भी तो बहुत बड़ा गुनाह किया है। सड़ने दे इन दोनों को जेल में। एफआईआर दर्ज करा लो और इन्हें कोर्ट भेज दो। जैन सर, सर नेहा का कातिल पकड़ा गया। हाँ सर, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। जी सर। सर ओके, ओके सर। उसका ड्राइवर है सर। ओके सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर।